हेलो क्लास, वेलकम टू सुनी स्टडी पॉइंट। ग्राम समाज एवं विकास यानी कि ग्रामीण परिवेश लेखपाल की परीक्षा में 25 नंबर यहाँ से आपके कवर होते हैं। आज हमारी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज जो है उसका थर्ड पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली थारू जनजाति के विषय में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है, यह किरात वंश सही है, इनमें संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित होती है, या उत्तर प्रदेश के तराई में निवास करते हैं। डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। तो थारू जनजाति के बारे में ये तीनों पॉइंट जो आपने देखा ये सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। मैंथा यानी कि पेपरमेंट पुदीना से मिलती जुलती एक वनस्पति है। राज्य के बाराबंकी, बदायूं, रामपुर, कन्नौज, जालौन, औरैया, इटावा आदि पश्चिमी जिलों में मैंथा की खेती होती है। मैंथा ऑयल की शुद्धता की जांच करने के लिए कन्नौज में एक फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर एफएफडीसी की स्थापना की गई है। तो जो तीनों पॉइंट आपने देखे हैं तीनों की तीनों करेक्ट हैं, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य कृषि विभाग द्वारा कौन सा मासिक बुलेटिन प्रकाशित किया जाता है। कृषि दर्शन, खेती बाड़ी, कृषि विज्ञान या फिर कृषि चिंतन। तो इनमें से जो प्रकाशित किया जाता है वो है कृषि चिंतन। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन आंवला की प्रमुख प्रजाति नहीं है। कंचन, कृष्ण, ललित सुरखा, बनारसी। तो सही इसका आंसर हो जाएगा ललित सुरखा। ये आंवला की प्रमुख प्रजाति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है। महिलाओं के निशुल्क उपचार, स्कूली शिक्षा, स्वरोजगार या फिर ग्राम विकास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाए महिलाओं के निशुल्क उपचार। तो वंदे मातरम जो योजना है इसका संबंध है महिलाओं के निशुल्क उपचार से। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, राज्य का कौन सा नगर बर्तनों का शहर या पीतल नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2-3 बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो पीतल के बर्तनों के लिए, किसके, पीतल के, ठीक है, बर्तनों के लिए या पीतल नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मुरादाबाद। कौन सा हो जाएगा, मुरादाबाद। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है। तो ये जो स्थित है ये है आपका बरेली में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, खतौनी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। खतौनी लेखपाल का एक कागजात है, इसमें भूमि का ब्यौरा रहता है। नई खतौनी लेखपाल द्वारा 15 नवंबर तक तैयार की जाती है। नए परिवर्तन को इसमें पीली स्याही से अंकित करते हैं। तो जो लास्ट वाला देख रहे हैं ये गलत है, ठीक है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया था कि खतौनी के संबंध में कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है। तो डी वाला सही नहीं है और यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बाकी जो खतौनी से संबंधित ब्यौरा है वो आप लर्न कर लीजिएगा, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, ये खतौनी के हिसाब से सही है। प्लॉट किए गए नक्शे की जांच करने के लिए भूमि तल पर जो लाइन एक से दूसरे कोण तक चलाई जाती है या खींची जाती है उसे क्या कहते हैं। गरीबी लाइन, चेक लाइन, चांदा या फिर कोना कटान। तो इसे बोलते हैं चेक लाइन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भूमि की पैमाइश यानी नाप का कार्य कौन सा विभाग करता है। भू प्रबंधन विभाग, चिकित्सा विभाग, राजस्व विभाग या फिर शिक्षा विभाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्व विभाग। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे चकबंदी के अधीन नहीं लिया जा सकता। स्थायी चारागाह, बाग, शमशान या फिर कब्रिस्तान, और डी है इनमें से सभी। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि चकबंदी के अधीन किसको नहीं लिया जा सकता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, मतलब किसी को भी इनमें से चकबंदी के अधीन लिया नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1950। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, देश के कितने प्रतिशत भूभाग यानी कि सिंचित भूमि पर बहुफसली कार्यक्रम लागू है।
60%, 50%, 71% या फिर 80%? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 71%। हरित क्रांति के पश्चात श्रम विभाजन हुआ। गांव से नगर की ओर, गांव से गांव की ओर, नगर से नगर की ओर या फिर नगर से गांव की ओर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गांव से गांव की ओर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। वर्तमान, यानी कि ये करंट का क्वेश्चन था उस टाइम के अकॉर्डिंग। वर्तमान मई 2020 तक देश के कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों में बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हो गई है? तो ये उस डेटा के अकॉर्डिंग है, मई 2020 के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन है आपके 80%, 90%, 75%, डी है 85%। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 75%। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन भूमि संरक्षण व्यवस्था का उद्देश्य नहीं है? वृक्षारोपण करना, पशु चारण को बढ़ावा देना, बेकार भूमि को कृषि योग्य बनाना या फिर प्रति भूमि को कृषि में बदलना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पशु चारण को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये जो है आपका भूमि संरक्षण का उद्देश्य नहीं है। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह कितना अनाज उपलब्ध कराया जाता है? तो ये जो अनाज है उपलब्ध कराया जाता है 35 किलोग्राम। निम्न में से कौन सामाजिक वानिकी का प्रकार नहीं है? ग्रामीण वानिकी, जल वानिकी, शहरी वानिकी या फिर फार्म वानिकी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल वानिकी। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 0 से 18 वर्ष के बच्चों के किन विकारों या परेशानियों की जांच की जाती है? विकलांगता की, बीमारी की, विकास में रुकावट की या फिर डी इनमें से सभी की? तो सही आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी की। 0 से 18 वर्ष के बच्चों की विकलांगता, बीमारी और विकास में रुकावट, इन सभी चीजों की जांच की जाती है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 20 है। रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी आबादी पर एक एलोपैथिक डॉक्टर है? 20,000, 26,000, 30,000 या फिर 40,000? तो सही आंसर हो जाएगा बी 26,000। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए सरकार ने किस वर्ष स्वजल धारा कार्यक्रम की शुरुआत की? 1999, सन 2002, 2005 या फिर 2010? तो इसकी जो शुरुआत की थी सरकार ने वो की थी सन 2002 में। निम्न में से कौन एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रमुख कार्य हैं? सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, स्कूली बच्चों में आर्थिक मदद करना या डी उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। वह स्थान जहां आबादी का 2/3 भाग कृषि में तथा 1/3 भाग द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसायों में लगा हुआ है उसे कहना चाहिए नगर, कस्बा, ग्रामीण कस्बा या फिर गांव? सही आंसर हो जाएगा आपका सी ग्रामीण कस्बा। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण जीवन की प्रमुख विशेषता है? परिवारवाद, गतिशीलता, कृत्रिमता, तार्किकता? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका परिवारवाद। ए परिवारवाद इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषता नहीं है? सामाजिक सर्वेक्षण एक वैज्ञानिक पद्धति है, सामाजिक सर्वेक्षण का संबंध सामान्य सामाजिक घटनाओं से है, सामाजिक सर्वेक्षण का संबंध विशिष्ट सामाजिक घटनाओं से है या फिर सामाजिक सर्वेक्षण का संबंध परिणात्मक अध्ययनों से है? तो जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा सी वाला, सर्वेक्षण का संबंध विशिष्ट सामाजिक घटनाओं से है। ये आपका हो जाएगा गलत वाला, मतलब जो आपकी सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषताएं हैं उनमें से ये नहीं एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उनके अनुसार ये फिट नहीं बैठता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया था कि सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषता नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा, ऊपर की जो तीनों बताई गई, दो बताई गई हैं, पहली वाली कि ये सामाजिक सर्वेक्षण एक वैज्ञानिक पद्धति है, ये भी सही है। सामाजिक सर्वेक्षण का संबंध सामान्य सामाजिक घटनाओं से है, ये भी सही है। और डी वाला देखिए, सामाजिक सर्वेक्षण का संबंध परिणात्मक अध्ययनों से, ये भी सही है। तो सी वाला इसका
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा, लेकिन सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो क्लास, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फटाफट नए टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक यू आप सभी का वीडियो देखने के लिए।